हेलो एवरीवन। ये आर्टिकल है आपका डाउन टू अर्थ का, और ये आर्टिकल आपका है रिगार्डिंग दैट अ बैटल बिटवीन ग्रीनरी एंड ग्रीन एनर्जी is ensuing in the Thar desert, and it is basically centering around खेजरी ट्री। सो देखो, खेजरी ट्री जो है ये बहुत ही ये खेजरी ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। स्पेशली राजस्थान की जो बिश्नोई कम्युनिटी है, इनका एक हिस्टोरिकल लिंक रहा है विद खेजरी ट्रीज़। अगर आपको पता होगा तो अराउंड 1763 आई थिंक देयर वाज इट वॉज एक्चुअली इन 1730 नॉट 63, 1730 में देयर वाज अ खेजरी मैसेकर हुआ था। वाई व्हाट वाज दिस खेजरी मैसेकर? इसमें जो बिश्नोई कम्युनिटी, एक्चुअली जो उस टाइम के राजा थे, उस टाइम के राजा ने ऑर्डर दिया था कि टू डिफॉरेस्ट और टू फेल डाउन खेजरी ट्रीज़। बट जो बिश्नोई कम्युनिटी थी, they wanted to protect these trees because they had a traditional link with it, and hence they sacrificed, Bishnois sacrificed their life in order to protect Khejri trees. So this is known as Khejri massacre. तो आप इससे समझ सकते हो कि इसका कितना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और कल्चरल सिग्निफिकेंस है खेजरी ट्री का फॉर बेसिकली फॉर द ट्राइब्स ऑफ राजस्थान लाइक बिश्नोई एंड अदर्स। सो अभी क्या हो रहा है, अभी जो थार डेजर्ट है वहाँ पे देखो, हमें पता है कि हम ग्रीन एनर्जी को इंडिया कितना पुश कर रहा है। हमने पिछले कई आर्टिकल्स में देखा है कि हमारे पंचामृत टारगेट्स हो गए, NDCs हो गए, उनको अचीव करने के लिए, हमारे पावर जनरेशन कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए हम ग्रीन एनर्जी की टुवर्ड्स अब मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसी के चलते जो हमारा मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ सोलर एनर्जी, उसका कंट्रीब्यूशन उसमें सबसे ज़्यादा है। और वही सोलर एनर्जी जो है खेजरी ट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो सोलर एनर्जी प्लांट्स यहाँ पे थार डेजर्ट में लगाए जा रहे हैं, उनको अब सोलर, आपको ये पता होगा कि सोलर प्लांट्स लगाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ लैंड, यू नीड टू एक्वायर लॉट, मतलब लार्ज पार्सल ऑफ लैंड आपको चाहिए होता है। और उसी के चलते खेजरी ट्रीज़ का डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। तो ये जो है, दिस इज़ द बेसिकली बैटल कि ग्रीन ट्री दैट इज़ फॉरेस्टेड एरिया जहाँ पे खेजरी ट्रीज़ हैं, और ग्रीन एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में एक बेसिकली बैटल है। और आप इसको एज अ पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, अगर आप ग्रीन एनर्जी के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो ग्रीन ट्री वर्सेस ग्रीन एनर्जी का एक आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो। तो ये अच्छा पॉइंटर है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रीन ट्री के अगेंस्ट जा रहा है ग्रीन एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि सोलर एनर्जी, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़ है, उनका ये भी एक पॉइंट है कि सोलर एनर्जीज़ को लगाने से, सोलर प्लांट्स को लगाने से, सोलर प्लांट्स को एक्चुअली ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर भी होता है, नॉट जस्ट लैंड बट ऑल्सो वाटर टू क्लीन दैम। टाइमली उनका क्लीनिंग करना पड़ता है, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। और बेसिकली आपका थार डेजर्ट है, ड्राई एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी कम है, और उसके ऊपर से आप फिर सोलर प्लांट्स लगा रहे हो जिसमें इतना पानी का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें ये बताया गया कि पहले देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 120 जो है वाटर सोर्सेज थे इन दिस एरिया जहाँ पे ट्री क्या कहते हैं, सोलर प्लांट्स एंड ऑल लगाए गए। 120 वाटर सोर्सेज थे। ये एरिया है बीकानेर वाला। अब यहाँ पे रह गए ओनली 15। 2014 में थे 120, और अभी 2022 में, मतलब 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग से 15 रह गए। तो आप सोचो किस लेवल से डिप्लीशन हो रहा है, और ऐसी जगह पे फिर आप इसको प्रमोट कर रहे हो। तो उनका कहना है कि वी हैव टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का भी इशू आ जाता है। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट कह सकते हो, जो हम हमेशा डिबेट पढ़ते ही हैं। तो ये डिबेट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही है इस आर्टिकल में। थोड़ा सा हम आगे जाके एक सेकंड देख लेते हैं। ये मैं रब कर रही हूँ, आपको कुछ लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। हटा के थोड़ा सा, मतलब पीछे जाके आप कर लेना, ठीक है। अभी हम आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ वैसे मैंने बता दिया है इसमें जो कहा गया है, बट हम और कुछ अगर है तो देख लेते हैं।
तो यस, यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नीड ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट होना चाहिए बिफोर एनी सच बिग सोलर प्रोजेक्ट, जैसे कि अदर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि रिफाइनरी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी एक एनवायरमेंटल ऑडिट की ज़रूरत है। बट हेयर ट्री, तो वो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिना, सो ये यही बोल रहे हैं कि बिना ऑडिटिंग के ये लोग ये सब कर रहे हैं। खेजड़ी ट्री का जैसा कि हमने कहा था कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये बताते हैं कि ट्रीज़ लाइक खेजड़ी, रोहिड़ा, दे आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर एनवायरमेंट बट ऑल्सो फॉर लाइवलीहुड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ विच रिक्वायर फॉडर एंड न्यूट्रिशन थ्रू दीज ट्रीज़। उनका फॉडर का रिक्वायरमेंट पूरा होता है, लाइक फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल, एंड न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है। देयर एलिमिनेशन विल हार्म लोकल एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये अदर चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया कि किस तरीके से सोलर पावर प्लांट्स का जो इम्पैक्ट है वो वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन कर रहा है। जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं वो ऑलरेडी दे हैव डाइड इन लार्ज नंबर्स आफ्टर गेटिंग ट्रैप्ड इन पावर लाइन्स ऑफ सोलर प्लांट्स। और ऑलरेडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो उनको प्रोटेक्ट करना है हमें तो, और आप क्या कर रहे हैं, आपका जो जिस लाइन ऑफ डेवलपमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से उनको और ज़्यादा थ्रेटन हो रहा है। तो आपको या तो कुछ सेपरेट लॉज एक सेपरेट गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि इस एरिया में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, या फिर such kind of any such kind of guidelines should be there to protect the wildlife of the Thar desert। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि हम जो सोलर डेवलपमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट हम नहीं है। सोलर एनर्जी की डेवलपमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो, लेकिन वाई यू आर डूइंग दैट इन दैट एरिया जहाँ पे ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड है, वाटर क्राइसिस है, और आप ऑलरेडी उसमें और ज़्यादा उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो उस इकोसिस्टम की। तो इंस्टेड ऑफ दैट वाई डू यू नॉट इंस्टॉल दीज प्रोजेक्ट्स इन दीज प्लांट्स इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स वगैरह एंड ऑल। तो उसी के रिगार्डिंग ये रहते हैं, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल रहा है पंजाब जैसे जगह में। अब वो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो रूट होता है, जो ये ऊपर बता रहे थे, ये एक डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव रूट होता है, इसीलिए जो कंपनीज़ होती हैं वो बेसिकली चीपर रूट्स की तरफ जाती हैं, दैट इज़ बाय लैंड फ्रॉम फार्मर्स एंड कट डाउन ट्रीज इन सच काइंड ऑफ वल्नरेबल एरियाज़। उसके अलावा जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि खेजड़ी ट्री का बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पोर्टेंस भी इस एरिया में है, और इसीलिए बेसिकली जो मैसेकर वाला हमने बताया था, तो ये कहते हैं इट्स नॉट जस्ट अ ट्री, इट्स अ कल्चरल सिंबल। इट इज़ नॉट ओनली स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, इट इज़ द सोल ऑफ द डेजर्ट। इट्स लीव्स आर फॉडर फॉर एनिमल्स एंड फ्रूट्स। शांगरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राजस्थानी फूड। Its shade, wood, roots and leaves all are connected to life of Thar in some or the other manner. So this is how they are emphasizing on the importance of खेजड़ी tree. So basically बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इकॉनमी वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट में आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हो, या फिर जैसा कि हमने कहा ग्रीनरी वर्सेस ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट, उसमें भी आप डाल सकते हो। तो इनिशियली जो मैंने आपको वो समझाया था, दैट बिकम्स द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू टू यूज़। सो दैट इज़ इट, इट्स ऑलरेडी लाइक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट यू नीड टू नो कि क्या ओवरऑल न्यूज़ है, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट वो जस्ट पॉइंटर्स ही हैं। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।